हेलो स्टूडेंट्स, तो आज इस क्लास में हम लोग केसीसी नई एक्सरसाइज 11.2 में जो क्वेश्चंस नंबर 1 to 10 दिया हुआ ना उसका सॉल्यूशन देखेंगे। और यदि आप इस एक्सरसाइज को यदि आप देखेंगे ना तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को डिफरेंशिएट करना। इसलिए यदि आप बोर्ड यदि आप देख पा रहे हो ना तो पहले हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का आपका फॉर्मूला मैं लिख दे रहा हूँ, उसके बाद हम लोग फिर एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिया हो उसको हम उसका सोल्यूशन देखें, ठीक ना। तो देखो इसमें एक्चुअल में 6 फार्मूला लिखा हुआ, लेकिन आपको 3 याद रखना है ना, 3 खुद याद हो जाएगा। देखो कैसे, यदि साइन इनवर्स एक्स को यदि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1/√1 - x²। और कॉस इनवर्स एक्स को यदि आप एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/√1 - x²। मींस जो साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन वही कॉस इनवर्स एक्स का, सिर्फ इसमें माइनस लगा हुआ, ठीक है। tan इनवर्स x को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 + x² होगा। और यदि cot इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/1 + x²। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यदि याद है तो cot इनवर्स का क्या करना, सिर्फ माइनस लगा देना ना, 1/1 + x² होगा। सेक इनवर्स x का डिफरेंशिएशन यदि आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो 1/x × √x² - 1। और कॉसेक इनवर्स का क्या होगा, माइनस लगा देना, -1/x × √x² - 1। तो 3 आपको फार्मूला याद रखना और 3 खुद याद रखें। साइन इनवर्स को यदि आप याद रखते हैं तो कॉस इनवर्स का खुद याद रहेगा, सिर्फ उसमें माइनस लगाना। tan इनवर्स x का यदि डेरिवेटिव आपको याद है, डिफरेंशिएशन यदि याद है तो cot इनवर्स का खुद याद रहेगा। सेक इनवर्स का यदि याद है तो कॉसेक इनवर्स का खुद याद रहेगा। तो साइन इनवर्स x को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या होगा, 1/√1 - x²। कॉस इनवर्स x को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/1 - x² होगा अंडर रूट। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। cot इनवर्स का वही हुआ, सिर्फ माइनस आपको लगाना। सेक इनवर्स x को यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/x × √x² - 1। और cosec इनवर्स को यदि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो -1/x × √x² - 1। देखो यदि आप ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का यदि आप डेरिवेटिव देख रहे थे वहाँ, तो जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट था उसका डेरिवेटिव क्या आ रहा था, माइनस में आ रहा था। उसी प्रकार से यहाँ भी आपको याद रखना कि जो सर इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन c से स्टार्ट, जैसे cos हो गया, cot हो गया और cosec हो गया, उसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस से स्टार्ट होगा, है ना। तो ये भी याद रख सकते हैं। चलिए यहाँ समझ गए। अब देखिए साइन इनवर्स x को यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो 1/√1 - x² मिल रहा था। इसी तरह से यदि साइन इनवर्स z है और यदि आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका डिफरेंशिएशन इसका मिलेगा 1/√1 - z²। मतलब यहाँ जो फंक्शन रहेगा यदि उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 - यहाँ z है तो z² होगा, ठीक है। यदि मैं 8 नंबर लिखूँ कि यदि सर आपको मान लेते हैं कि tan इनवर्स z है और z के रिस्पेक्ट में यदि आपको डिफरेंशिएट करना तो क्या लिखेगा, tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे तो लिख रहे थे 1/1 + x²। तो यहाँ tan इनवर्स z को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा, 1/1 + z²। समझ गए। मतलब यहाँ जो फंक्शन है उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया तो 9 नंबर समझो कि सर साइन इनवर्स मेरे पास यदि z है और हम लोग मान के चलते सर कि z x का फंक्शन है और tan इनवर्स z को हमको कोई बोलता है कि x के रिस्पेक्ट में उसको डिफरेंशिएट करो, तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो डायरेक्ट यहाँ डिफरेंशिएट नहीं करेंगे, हम लोग चैन रूल अप्लाई करेंगे। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे सर कि साइन इनवर्स z है ना, साइन इनवर्स के बाद जो फंक्शंस रहता है ना उसका फंक्शन होगा। तो साइन इनवर्स z को पहले हम लोग z के रिस्पेक्ट में और फिर z को x के रिस्पेक्ट में, हम यहाँ मान के चल रहे हैं z किसका फंक्शन है, x का। तो आप समझो साइन इनवर्स z को यदि z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो सर 1/1 - आपका क्या होगा, z² और इंटू dz/dx जो फंक्शन रहेगा फिर उसको डिफरेंशिएट करके हम लोग लिखेंगे। 10 नंबर इसी तरह से सर आपको ऐसा रह सकता है कि यदि tan इनवर्स x है, मतलब tan इनवर्स z है और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो आप क्या करिएगा, यहाँ भी चैन रूल अप्लाई कीजिएगा। tan इनवर्स z को पहले z के रिस्पेक्ट में और z को x के रिस्पेक्ट में, तो हम ऐसा करेंगे सर tan इनवर्स z को z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे फिर इंटू z को x के रिस्पेक्ट में। तो tan इनवर्स जैसे आप x को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो 1/1 + x² होता। तो tan इनवर्स z को यदि आप z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/1 + z² और इंटू होगा सर dz/dx, इंटू क्या होगा, dz/dx। क्या समझ पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये यदि आप समझ गए और ये फार्मूला यदि आपको याद हो गया, मैंने आपको बताया था इसमें 6 फार्मूला लिखा हो, आपको 3 याद करना, 3 खुद याद रहेगा, ठीक है ना। अब इस पर आपका हम 1-2 एग्जाम्पल कर लेते हैं फिर हम लोग एक्सरसाइज में आएंगे, ठीक है। तो अब एग्जाम्पल समझो, एग्जाम्पल आप देखिएगा, एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे। जैसे आपको डिफरेंशिएट करना है साइन इनवर्स 2x को x के रिस्पेक्ट में,
आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो बोलेंगे कि साइन इनवर्स आपका 2x है, पहले हम लोग साइन इनवर्स 2x को 2x के रिस्पेक्ट में और फिर इंटू 2x को x के रिस्पेक्ट में, चैन रूल हम लोग अप्लाई करेंगे। अब आप याद करिए कि साइन इनवर्स यदि आपका x रहता था और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देते तो 1/1 माइनस x स्क्वायर होता था। यदि साइन इनवर्स z और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिएगा तो 1/√1 माइनस z स्क्वायर ना, तो यहाँ क्या होगा 1/√1 माइनस z स्क्वायर, z के यहाँ पे क्या 2x है तो 2x का होल स्क्वायर होगा और इंटू 2x को 2 कांस्टेंट है, x को डिफरेंशिएट करें तो 1, तो 2 × 1 2 हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइड बाय √1 माइनस 4x स्क्वायर, कि 2x का स्क्वायर करेंगे तो 4x स्क्वायर होगा। ये समझ गए, पहला नंबर एग्जाम्पल आप समझ गए। दूसरा मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, है ना, बाकी इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, इधर तो आप समझ गए। दूसरा मैं आपसे कहता हूँ कि यदि tan इनवर्स आपके पास x स्क्वायर है, tan इनवर्स x स्क्वायर, और इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो क्या करिएगा tan इनवर्स x स्क्वायर को आप डायरेक्ट x के रिस्पेक्ट में नहीं डिफरेंशिएट करें ना, हम लोग चैन रूल अप्लाई करेंगे। क्या करेंगे कि tan इनवर्स x स्क्वायर को हम लोग पहले x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में और फिर इंटू x स्क्वायर को फिर x के रिस्पेक्ट में, है ना, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। ऐसे आप ध्यान रखना कि tan इनवर्स के बाद जो फंक्शन दिखता है ना उसी का फंक्शन होगा। तो tan इनवर्स x स्क्वायर दिख रहा है तो x स्क्वायर के रिस्पेक्ट में लोग डिफरेंशिएट करेंगे, फिर x स्क्वायर को x के रिस्पेक्ट में। अब बताइए tan इनवर्स यदि x रहता और x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो 1/1 प्लस x स्क्वायर लिखते। यहाँ tan इनवर्स और z रहता और z के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते तो 1/1 प्लस z स्क्वायर होता। तो यहाँ क्या होगा 1/1 प्लस z स्क्वायर का मतलब हो गया सर x स्क्वायर का होल स्क्वायर, और यदि x स्क्वायर को आप डिफरेंशिएट करें तो 2x होगा। आप इसको लिख सकते हैं 2x डिवाइड बाय 1 प्लस x⁴। तो उम्मीद है कि ये दोनों एग्जांपल आप समझ गए किस टाइप से हम लोग सर यहाँ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस दिया हो रहा है तो कैसे हम लोग डिफरेंशिएट करें। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे 11 पॉइंट आपका 2 है, केसीसीना का 11.2, और उसमें आपके पास बुक है तो बुक आप देख सकते हैं। टाइप 1 हम लोग स्टार्ट करें। टाइप 1 में पहला नंबर क्वेश्चन अब पहला आपको कह रहा है टाइप 1 में, है ना, फर्स्ट में कह रहा है सर डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। जो दिया हुआ फंक्शन है ना उसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, पहला जो सवाल आपका है बुक में आप देखेंगे इसका फर्स्ट वो साइन इनवर्स 3x लिखा हुआ, साइन इनवर्स 3x है, उसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो जिसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना मैं क्या करता हूँ इसको y मान लेता हूँ, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 3x हो गया। हम लोग दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, मान लिखते सर डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करें तो मैं यहाँ लिखूंगा dy बाई dx इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन इनवर्स 3x, ये होगा। अब हो गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब साइन इनवर्स 3x है, अब कैसे डिफरेंशिएट करेंगे सर, हम लोग क्या करेंगे साइन इनवर्स 3x को पहले 3x के रिस्पेक्ट में फिर 3x को x के रिस्पेक्ट में, तो हम क्या करेंगे यहाँ सर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे साइन इनवर्स 3x को पहले हम लोग 3x के रिस्पेक्ट में इंटू फिर 3x को x के रिस्पेक्ट, समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। आप देखो dy बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, आप याद करना इधर कि यदि मेरे पास सर साइन इनवर्स x था, साइन इनवर्स x था और यदि आप x के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट कर रहे थे तो लिख रहे थे 1/1 माइनस x स्क्वायर। यदि साइन इनवर्स z रहेगा और z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस x z स्क्वायर होगा। तो यहाँ क्या करेंगे सर साइन इनवर्स कुछ पर इसको z बोलिए और विथ रिस्पेक्ट टू z डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/√1 माइनस z स्क्वायर, z किसको कह रहे हैं 3x, तो 3x का होल स्क्वायर और इंटू 3x को आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 3 कांस्टेंट x को डिफरेंशिएट करें तो 1 प्लस 3 हो जाएगा। ठीक है, तो आप dy बाई डी एक्स क्या लिख सकते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 3 × 1 3 और डिवाइड बाई √1 माइनस 3 का स्क्वायर करें तो 9 और x का स्क्वायर करें तो x स्क्वायर। मीन्स जो आंसर आएगा आपका ना वो क्या आ गया 3/1 माइनस 9x स्क्वायर। क्लियर है, समझ में आ रहा सबको, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर सवाल, दूसरा नंबर क्वेश्चन ये लिखा हुआ सर कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स, है ना, इसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है।
तो इसको भी आप y मान लो, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स। अब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हुआ है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू कॉस इनवर्स रूट कॉस एक्स। कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो बोलिए सर कि हम लोग कॉस इनवर्स के बाद कौन सा फंक्शन आपको दिख रहा है उसके रिस्पेक्ट में आपको करना, ठीक ना। तो कॉस इनवर्स के बाद रूट एक्स दिख रहा ना, तो कॉस इनवर्स रूट एक्स को हमको किसके, पहले आपको तो एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करना, तो पहले हम लोग सर किसके रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, रूट कॉस एक्स के रिस्पेक्ट, फिर इनटू रूट कॉस एक्स इसका फंक्शन है ना, अपने बेस का फंक्शन होगा, तो ये कॉस एक्स का फंक्शन है, तो कॉस एक्स के रिस्पेक्ट में, और फिर इनटू कॉस एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट। फाइनली हमको एक्स तक पहुंचना, तो हम लोग चैन रूल अप्लाई करके आगे यहाँ तक पहुंचते हैं, ठीक ना। चलो अब डी वाई बाई डी एक्स कैसे ट्रीट करेंगे, बहुत ही आसान। आप कुछ पल के ऐसा बोलो सर कॉस इनवर्स एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, कॉस इनवर्स यदि एक्स रहता है और एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या लिखते हैं, -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ भी लिखेंगे सर -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स किसको कह रहे हैं, रूट एक्स का होल स्क्वायर, तो यहाँ लिख देंगे, सॉरी रूट नहीं, रूट कॉस एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू रूट एक्स का डिफरेंस आप जानते हैं 1/2 रूट एक्स होता है, तो यहाँ होगा 1/2 रूट कॉस एक्स हो गया, और कॉस एक्स का डिफरेंस कितना, माइनस साइन एक्स। क्लियर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप ऊपर मल्टीप्लाई करते तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा सर साइन एक्स डिवाइड बाय, इसको मैं पहले लिख देता हूँ, तो लिख देते हैं 2 रूट कॉस एक्स और अंडर रूट 1 माइनस, देखिए रूट कॉस एक्स का यदि आप स्क्वायर करेंगे ना, रूट कॉस एक्स का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, रूट भाग जाएगा तो कॉस एक्स बचेगा, ये हो गया। लेकिन यदि आप इसका आंसर देखिएगा बुक में, तो ये आंसर नहीं दिया हुआ, यदि आप बुक में आंसर देखेंगे तो ये आंसर नहीं दिया हो, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, है ना। तो मैं इधर मिटा देता हूँ, बाकी उसका आंसर आप देखिएगा तो 1/2 रूट सेक एक्स प्लस 1 ऐसा लिखा हुआ। तो ये तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया। बाकी यदि इसका आंसर आपको मिलाना तो हम लोग क्या करते हैं, देखो डी वाई बाई डी एक्स आंसर मिलाने के लिए, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास क्या है, साइन एक्स डिवाइड बाय 2 रूट कॉस एक्स इंटू 1 माइनस कॉस एक्स। हम लोग खुद से आंसर मैच करवाने के लिए रूट 1 प्लस कॉस एक्स से हम लोग मल्टीप्लाई करें और इससे हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक ना। तो क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आपके पास जो आएगा, न्यूमरेटर में आप लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू रूट 1 प्लस कॉस एक्स, नीचे समझना ध्यान से 2 रूट कॉस एक्स, और ये दोनों में रूट है तो पूरा का रूट हो जाएगा, और इसको पढ़ो फार्मूला a माइनस बी और इंटू ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो रूट के अंदर ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर के तो 1 होगा, और कॉस का स्क्वायर यदि करेंगे ना तो कॉस स्क्वायर एक्स होगा, हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स हो गया। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू साइन एक्स अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स, और यहाँ समझना 2 रूट कॉस एक्स हो गया, और देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को आप क्या लिखेंगे, साइन स्क्वायर एक्स, तो ये साइन स्क्वायर एक्स होगा, और साइन स्क्वायर एक्स का रूट स्क्वायर को रूट खत्म कर देगा तो साइन एक्स बचेगा। क्या बचेगा, नहीं बचेगा जी। देखो मैं डायरेक्ट यहाँ एक स्टेप लिखें, आप उसको लिख भी सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तो स्क्वायर रूट खत्म कर देगा ना तो साइन एक्स बचेगा। ये साइन एक्स कैंसिल कर दो, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर आप लिख सकते हैं, देखो दोनों में रूट है तो 1/2 और रूट लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस एक्स और डिवाइड बाई कॉस एक्स, ठीक ना। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होगा, डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास आएगा 1/2, और देखो ये 1 बाई कॉस एक्स को आप अलग अलग करेंगे तो 1 बाई कॉस एक्स को सेक एक्स लिखेंगे, और कॉस एक्स कैंसिल हो तो 1 होगा। ये आपका बुक में आंसर दिया हुआ, बुक में आंसर ये दिया हुआ 1/2 रूट सेक एक्स प्लस 1। तो ये आंसर मैच करवाने के लिए यहाँ तो सही था, यहाँ डिफरेंशिएशन करके बाद ये आया, लेकिन आंसर को मैच करवाने के लिए हम लोग क्या किए, रूट 1 प्लस कॉस एक्स से मल्टीप्लाई करके उसको क्या किया, डिवाइड। तो ये कंप्लीट इसका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ सकते हैं, चलो मैं इसको मिटा देता हूँ। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, आंसर को मैच कराने के लिए हम लोग इतना मल्टीप्लाई सब है ना अपने से किए।
बाकी से कोई स्टूडेंट पूछेगा सर कि हमको तो आंसर पता नहीं तो क्या करेंगे, तो आप डिफ्रेंशिएट करके छोड़ देना, वहाँ भी सही है। तीसरा सवाल, तीसरा आसान है। तीसरा आपको डिफ्रेंशिएट करने बोला कॉट इनवर्स रूट एक्स, ठीक ना। तो मैं इसको y मान लेता हूँ, y इक्वल टू कॉट इनवर्स रूट एक्स। कॉट इनवर्स रूट एक्स, इसको आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो मैं लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा बाबू, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स कॉट इनवर्स रूट एक्स, यही ना होगा। तो dy बाई डी एक्स कैसे आप डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉट इनवर्स रूट एक्स को, आपको तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। तो पहले क्या करेंगे, कॉट इनवर्स रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू फिर रूट एक्स को x के रिस्पेक्ट में। तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आपके पास आएगा, देखिए यदि कॉट इनवर्स x रहता और x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते तो -1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे -1 बाय 1 प्लस एक्स, इसको आप करें रूट एक्स को, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर, और इनटू रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 रूट एक्स होगा, ठीक। तो इसका आप डिफ्रेंशिएशन आसानी से लिख सकते हैं, मतलब ये सिंप्लीफाई करके, है ना। dy बाई डी एक्स इक्वल टू हम लिखेंगे, ये मैं लिखता हूँ -1 और इसको मैं पहले लिख देता हूँ 2 रूट एक्स और इंटू 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर करेंगे तो x होगा। ये हो गया आपका आंसर, दिख जा रहा ना, बोर्ड आपको अच्छा से दिख जा रहा। तो ये तीसरा नंबर था। चौथा नंबर में आपको इसमें दिया हुआ साइन इनवर्स x रूट एक्स। 4 नंबर इसी में आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो लिखा हुआ साइन इनवर्स x रूट एक्स, ठीक ना। तो मैं इसको मान दो लेट y इक्वल टू साइन इनवर्स x रूट एक्स। यहाँ एक बात समझना, x रूट एक्स लिखा हुआ, यहाँ एक बात x रूट एक्स मतलब उसका साइन इनवर्स के बाद है, ठीक ना। ये मतलब इसको साथ में आप समझना। अब एक चीज़ समझो, रूट एक्स का क्या मतलब, उसका पावर हाफ। तो आपके पास x है और इंटू रूट एक्स का पावर उसका हाफ हो गया, तो x का पावर इसको 3/2 भी तो लिख सकते हैं ना। इंटू में क्या होता है, पावर कुछ नहीं था 1 है, तो दोनों को पावर को 8 करिए तो 3/2 होगा। मीन्स आप ऐसा लिख सकते हैं सर y इक्वल टू साइन इनवर्स, और इसको लिख सकते हैं x के पावर 3/2, है ना। x के पावर कितना लिख सकते हैं 3/2। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 dy बाई डी। अब देखो कैसे आपको तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, साइन इनवर्स x के पावर 3/2 को हम लोग x के पावर 3/2 के रिस्पेक्ट में, फिर x टू द पावर 3/2 को x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ चैनल लगाएंगे, साइन इनवर्स x टू द पावर 3/2 को किसके रिस्पेक्ट में, x टू द पावर 3/2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर इनटू x टू द पावर 3/2 को x के रिस्पेक्ट। तो dy बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, सो देखो जैसे आपके पास साइन इनवर्स x रहता और यदि आप x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते तो 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर लिखते। यदि साइन इनवर्स z रहता और z के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते तो कितना होता, 1/√1 माइनस जेड स्क्वायर। तो यहाँ लिखते हैं 1/√1 माइनस जेड स्क्वायर का मतलब है सर कि x³/2 का होल स्क्वायर इंटू, ये तो जानते हैं ना x टू द पावर n का डिफरेंशिएट n होता है x टू पावर n माइनस 1। n का मतलब हो सर यहाँ 3/2 और x टू पावर n माइनस 1 करेंगे, 3/2 में -1 करिएगा ना, जैसे 3/2 में -1 करेंगे तो 1/2 आएगा, एलसीएम से लिए तो यहाँ हो गया 1/2, ठीक। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख लो, इधर मिटा दे रहा हूँ। देखिए क्या होगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये होगा आपका 3/2 लिख रहा हूँ, और इनटू ये देखो 3/2 लिख दिया, और x का पावर हाफ को आप रूट x लिख सकते हैं, वो रूट ही x है, डिवाइड बाय √1 माइनस इसका x के पावर 3/2 का होल स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर है मतलब ये कैंसिल होगा तो x³ आ जाएगा, ये हो गया आंसर है ना। जैसे ऐसा समझो x के पावर 3/2 था और ये होगा स्क्वायर है ना, तो पावर होता तो मल्टीप्लाई होता ना, ऐसा 2 हो जाएगा तो कट जाएगा तो x³ आएगा, तो x³ सही है, ठीक है। तो ये 4 नंबर क्वेश्चंस भी आप समझ गए, आसान था। अब इसका देखते हैं और भी 5 नंबर भी है क्या, 1 का देख लीजिए आप बुक में, 5 नंबर भी है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन है 5 नंबर। tan इनवर्स रूट के अंदर लिखा हुआ tan इनवर्स
रूट tan इनवर्स रूट एक्स। अच्छा क्वेश्चन है, देखने से भी अच्छा लग रहा है। तो इसको हम लोग y मान लेते हैं, y इक्वल टू रूट tan इनवर्स रूट एक्स। आपको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना है ना, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो मैं यहाँ लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू रूट tan इनवर्स रूट एक्स। कैसे आप डिफ्रेंशिएट करोगे इसको, क्योंकि आपको तो x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, किसको, tan इनवर्स रूट एक्स। तो यहाँ चैन रूल लगाना हो, है ना। रूट है तो रूट के अंदर जो रहता है ना उसका फंक्शन होता है ना, ये पावर अपने आप में। तो पहले रूट tan इनवर्स रूट एक्स को tan इनवर्स रूट एक्स के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करेंगे, इनटू फिर tan इनवर्स रूट एक्स को रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, इनटू रूट एक्स को फिर x के रिस्पेक्ट में। ये चैन रूल हुआ। अब यदि आप चैन रूल अप्लाई करने सीख गए तो ये आसान हो गया। अब इसको कैसे ट्रीट करें, जैसे आपका रूट एक्स रहता था और x के रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट करते थे तो 1/2 रूट एक्स लिखते थे। तो आप इसको समझ सकते हैं कि रूट एक्स है सर, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो 1/2 रूट एक्स किसको कह रहे हैं, tan इनवर्स रूट एक्स इंटू tan इनवर्स का डिफ्रेंशिएशन आप जान रहे थे, tan इनवर्स एक्स रहता और x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ क्या होगा 1/1 प्लस एक्स किसको कह रहे हैं, रूट एक्स, तो रूट एक्स का होल स्क्वायर इंटू रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करके कितना होगा 1/2 रूट एक्स। सही है। बाकी हम लोग इसको अरेंज करके लिख देंगे, आंसर आ जाएगा, है ना। अरेंज करके हम लोग लिख देंगे, आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ लिख देता हूँ dy बाई डी एक्स इक्वल टू, देखिए ऊपर क्या होगा 1 हो जाएगा, नीचे थोड़ा समझो, ये सर यहाँ 2 है यहाँ 2 है तो 4 लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, 4 और ये 4 और रूट एक्स लिख देता हूँ इनटू ये देखिए तो 1 और प्लस रूट एक्स का स्क्वायर है तो 1 प्लस रूट एक्स का स्क्वायर करें तो x होगा, यहाँ मैं लिखता हूँ x और इनटू क्या हो गया 2 तो लिखा गया ना, फिर हो जाएगा रूट tan इनवर्स रूट एक्स। आप आंसर भी मैच करवा सकते हैं, ये हो गया आंसर, है ना। यदि आपके पास बुक है तो आप आंसर भी देख सकते हैं, आंसर मैच कर रहा है कि नहीं, हाँ आंसर सही है, ये आपका आंसर हो गया। चलिए तो 5 आपका फर्स्ट में 5 क्वेश्चन था तो 5 का 5 क्वेश्चन आपका फर्स्ट का क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। चलिए हम लोग आते हैं अब सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर में आपको क्या करना है कि डिफ्रेंशिएट ही करना है एक्स के रिस्पेक्ट में जो फंक्शंस आपको दिया हो, लेकिन वो बुक वाला समझ गया ना कि मतलब एक ही में कितना क्वेश्चन डालेंगे, तो इसके लिए 2 लिख दिया हो। 2 का पहला देखते हैं, इसको भी आपको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। यहाँ लिखा हुआ फर्स्ट में tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको आप y मान लो, y इक्वल टू tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर है। आप इसको डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर। तो dy बाई डी एक्स कैसे आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, देखो tan इनवर्स एक्स का स्क्वायर मतलब पूरा का पावर है ना, तो कैसे आप इसमें आपको चैन रूल लगाना होगा कि सर हम लोग पहले क्या करेंगे, tan इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर है, ये पावर अपने बेस का फंक्शन होता है ना, तो बेस के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे, मतलब पहले से tan इनवर्स एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करें, फिर इनटू tan इनवर्स एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट, तो क्या होगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये आसान हो गया। जैसे आपके पास यदि एक्स स्क्वायर रहता और एक्स के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते तो 2x होता है ना, तो ये पावर है ना, जैसे x टू द पावर n रहता तो x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करते हैं तो n x टू पावर n माइनस 1 लिखते हैं ना, यहाँ होगा 2 और एक तो पावर घटाएंगे तो tan इनवर्स x बचेगा और फिर tan इनवर्स x को x के रिस्पेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका जो आंसर आएगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका आंसर हो गया। तो दूसरा का पहला नंबर क्वेश्चन आप समझ गए, बहुत ही आसान है, खाली चैन रूल आप अप्लाई कर दो। चलिए इसका दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है ये सर cos इनवर्स x टू द पावर 4 है और इसको हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने बोल रहा है। ये आप लोग भी इसको बना सकते हैं आसानी से, y बराबर इसको मान लेते हो cos इनवर्स x टू द पावर 4, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हुआ dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू कॉस इनवर्स एक्स टू पावर 4। तो आप तो डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट करेंगे नहीं, है ना, क्या करेंगे सर कि हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे कॉस इनवर्स
एक्स पावर 4 को किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के पावर 4 के रिस्पेक्ट में। तो सर एक्स पावर 4 के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट फिर इनटू एक्स पावर 4 को एक्स के रिस्पेक्ट। तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास कितना आएगा, देखिए यदि cos इनवर्स x रहता और x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करते तो माइनस लिखते 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो आप लिख लेंगे माइनस 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स किसको कह रहे हैं, x के पावर 4 को, x पावर 4 का होल स्क्वायर होगा और x पावर 4 को यदि x के रिस्पेक्ट में आप डिफरेंशिएट करेंगे तो 4x क्यूब, ठीक ना, 4x क्यूब। बाकी आप इसको आंसर इसका लिख सकते हैं, है ना, आंसर आप लिख सकते हैं इसका क्या, डी बाई डी एक्स का वैल्यू नीचे आप मैं लिख देता हूँ, आपको दिखता है तो ठीक है, नहीं भी तो कोई बात नहीं। देखो यह होगा माइनस 4x क्यूब डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स के पावर 4 को, एक्स के पावर 4 को यदि आप स्क्वायर करेंगे ना तो एक्स के पावर 8 होगा। दिख जा रहा है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, आप यहाँ से स्क्वायर कर देना इसका, एक्स पावर 8 हो जाएगा। ये तो दिख ही रहा है आपको, है ना, ये अपने खुद से कर सकते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको समझ में आ रहा है कैसे हमको सॉल्व करना है। पहले हम लोग क्या करते हैं सर कि जो भी दिया हुआ है उसको हम लोग चैन रूल अप्लाई करते हैं, फिर उसका डिफरेंशियल लिखते हैं। तो पहले आपको क्या करना है, चैन रूल अप्लाई करना, फिर उसका डिफरेंशियल लिख दीजिए, आसान हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दूसरा का क्या है, आप यदि बुक देखेंगे, है ना, तो इसमें लिखा हुआ tan इनवर्स साइन रूट एक्स। tan इनवर्स साइन रूट एक्स, इसको आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। चलिए तो इसको मैं y मान लेता हूँ, लेट y इक्वल टू tan इनवर्स साइन रूट एक्स। x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, मैं इसीलिए लिख दे रहा हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो डी बाई डी एक्स क्या होगा, डी बाई डी एक्स इंटू tan इनवर्स रूट साइन मतलब साइन रूट एक्स। तो आप क्या करेंगे, चैन रूल अप्लाई करेंगे हम लोग सर। tan इनवर्स के बाद जो फंक्शन आपको दिखता है पहले उससे के रिस्पेक्ट में आपको करना है। तो हम लोग सर डिफरेंशिएट करेंगे tan इनवर्स साइन रूट एक्स को किसके रिस्पेक्ट में, साइन रूट एक्स के रिस्पेक्ट में, फिर इनटू साइन रूट एक्स किसके रिस्पेक्ट में, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल का फंक्शन होता, तो रूट एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर इनटू रूट एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट। तो बताइए डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या आएगा, बहुत ही आसान है सर। जैसे tan इनवर्स एक्स रहता और एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखते। तो tan इनवर्स यदि जेड रहता, जेड के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते तो 1 बाई 1 प्लस जेड स्क्वायर, है ना। तो आप लिख सकते हैं 1 बाई 1 प्लस, यदि इसको जेड मानते हैं तो जेड स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर रूट एक्स आप लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर रूट एक्स इंटू साइन एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके कॉस एक्स लिखते हैं, साइन थीटा को थीटा के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते तो कॉस थीटा, यहाँ होगा सर कॉस रूट एक्स इंटू रूट एक्स को डिफरेंशिएट करें तो 1 बाई 2 रूट एक्स, ठीक ना। बाकी आप इसको अरेंज करके लिख सकते हैं ऐसा कि डी वाई बाई डी एक्स मैं इसमें लिखूंगा सर, तो ऐसा ऊपर पहले न्यूमरेटर में क्या कॉस रूट एक्स, तो कॉस रूट एक्स लिख दो, नीचे 2 रूट एक्स पहले लिख देते हैं, 2 रूट एक्स लिख दिए इंटू 1 प्लस साइन स्क्वायर रूट एक्स। यह क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। आपके पास यदि बुक है तो आप आंसर को मिला सकते हैं कि सर आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है, वो आंसर आप मैच करवा सकते हैं ना। हाँ मुझे तो ठीक लग रहा है आंसर, आप लोग एक बार देख लेना। चलो तो ये समझ गए, आगे हम लोग बढ़ते हैं 4 नंबर क्वेश्चन में। टू का 4 अच्छा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, इसको भी हम y मान ले रहे हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसको भी आपको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। मैं लिख देता हूँ डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो ये होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू आप क्या लिखेंगे, हाँ आप लिखेंगे सर डिफरेंशिएट करो पहले साइन इनवर्स रूट अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट, फिर इनटू
अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को किसके रिस्पेक्ट में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में, चैन रूल लगा रहे हैं, ठीक है ना। आप देखो इसका डिफरेंस क्या होगा, यदि साइन इनवर्स एक्स रहता और एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता। यहाँ क्या हुआ, 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब हुआ इसका स्क्वायर, तो आप लिख सकते हैं रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू रूट एक्स का डिफरेंस कितना, 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट एक्स को बोल रहे हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को, और इसका डिफरेंस करेंगे तो 1 कांस्टेंट 0, तो एक्स स्क्वायर डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x होगा ना, तो माइनस यहाँ लिख देंगे 2x, ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो dy बाई डी एक्स का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ गया, देखो ऊपर आप यदि ध्यान से देखोगे ना तो 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस, और ये रूट जो है ना वो स्क्वायर है यहाँ, तो रूट खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही ना होगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या लिखेगा, इसको आप समझो, डायरेक्ट हम लिखेंगे, आप समझना, ये माइनस को अंदर करिएगा, है ना, जब माइनस को अंदर करेंगे तो माइनस प्लस कट जाएगा और प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और एक्स स्क्वायर रूट के अंदर रहेगा तो बाहर एक्स निकलेगा, तो आप सिंप्लीफाई करें तो एक्स आएगा इंटू माइनस एक्स डिवाइड बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स एक्स कट जाएगा, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास जो आएगा, है ना, वो क्या आ गया, -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये थोड़ा लॉन्ग में हो। अच्छा, यदि आप इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं तो यदि आप इसमें सिंपलेस्ट फॉर्म इसका यदि बनाइएगा, x इक्वल टू यदि आप cos थीटा पुट करेंगे, है ना, तो आपके पास यदि पुट करेंगे ना तो ये आपका cos इनवर्स x आ जाएगा, क्या आ जाएगा, cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, ये होता है। तो यदि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इसका ये क्वेश्चन दिया हुआ ऑब्जेक्टिव में, है ना, कि साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना, तो इसको सीधा लिख देना cos इनवर्स x, और cos इनवर्स x का डेरिवेटिव -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इस टाइप से भी यदि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री पढ़े हैं तो इसको आपको पता होगा कि सर ये होगा, है ना। चलिए एक बार देख लीजिए, आपको समझ में आ रहा है। तीसरा नंबर में भी आपको सवाल दिया हो, 4 क्वेश्चन इसमें भी दिया हो, ठीक ना, 4 क्वेश्चन इसमें भी दिया हो तीसरा नंबर में, तो वो भी हम लोग करेंगे। उसमें भी आपको कह रहा है सर डिफरेंशिएट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, और जो फंक्शंस आपको दिया हुआ उसको एक्स के रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना है। बट ये क्वेश्चंस आप देख लीजिए, इसको समझ में आ रहा, दोनों तरीका से आपको बता दिए। डायरेक्ट ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन रहेगा तो डायरेक्ट आपको cos इनवर्स एक्स लिखना है, cos इनवर्स एक्स लिखने के बाद उसका डेरिवेटिव लिख देना है, और बाकी फिर आपको चैन रूल से भी बता देंगे, चैन रूल से आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। चलो तो इसको मिटा देता हूँ। थ्री नंबर, इसका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आप देखिए। फर्स्ट नंबर ये आसान क्वेश्चन है, x इंटू सेक इनवर्स एक्स को आपको डिफरेंशिएट करने के लिए बोल रहा है, तो आप इसको y मान लेना, y इक्वल टू एक्स सेक इनवर्स एक्स हो जाएगा, दोनों साइड x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देना, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो होगा dy बाई डी एक्स बराबर dy बाई डी एक्स इंटू एक्स सेक इनवर्स एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू कितना होगा। अच्छा, यहाँ देखो इंटू है तो क्या करेंगे, आप प्रोडक्ट रूल यूज करेंगे, प्रोडक्ट को ऐसे यूज करते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, एक्स को छोड़ेंगे और किसको डिफरेंशिएट करेंगे, सेक इनवर्स एक्स को, फिर प्लस लिखेंगे आप, है ना, अब सेक इनवर्स एक्स को छोड़ देंगे और किसको डिफरेंशिएट करें, एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो होगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स, सेक इनवर्स एक्स को एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सेक इनवर्स एक्स, और इसको डिफरेंशिएट करें कितना होगा, 1 होगा, है ना। यहाँ तक सही है ना जी। अब इसका आंसर थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ, जैसे ये यहाँ तक हो गया, तीसरा का फर्स्ट। चलो अब देखो एक्स एक्स का आप कैंसिल कर सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू आपके पास क्या आएगा, 1 बाय अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 और प्लस सेक इनवर्स एक्स, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। समझ जा रहे हैं। चलिए इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट सवाल करते हैं। दूसरा नंबर इसका क्या लिखा हुआ, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स और माइनस एक्स लिखा हुआ। अच्छा क्वेश्चन है,
और उसको आपको फंसाने के लिए दिया हुआ ना, जैसे यहाँ 2 ठो फंक्शन है तो आपको प्रोडक्ट टू लगाना होगा और इसको डिफ्रेंशिएट करें तो 1 होगा, ठीक है ना। चलो इसको y मान लेता हूँ, y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स और माइनस एक्स है, दोनों को हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, क्या होगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक ना। और इसको भी डिफ्रेंशिएट करें तो माइनस डी एक्स बाई डी एक्स होगा, मतलब प्लस और माइनस में फंक्शन रहता है तो क्या करते हैं, जितना प्लस और माइनस में एक फंक्शन रहेगा 2 3 4 5 सबको डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो 2 फंक्शन था तो दोनों को डिफ्रेंशिएट कर दिया ना। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स यहाँ समझना आपको कि 2 ठो फंक्शन आर इनटू में, तो यहाँ भी आपको प्रोडक्ट रूल यूज करना होगा। फर्स्ट को छोड़ेंगे मतलब अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, साइन इनवर्स एक्स को, फिर प्लस लिखेंगे, आपकी साइन इनवर्स एक्स को छोड़ेंगे और डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसका आप डिफ्रेंशिएशन करिए तो -1 होगा, यहाँ लिख देते -1। तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखिए क्या होगा, ये हो गया अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और साइन इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे ना तो 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, प्लस साइन इनवर्स एक्स। देखो यहाँ एक स्टेप हम डायरेक्ट लिखेंगे, आप समझना कि अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपको डिफ्रेंशिएट करना किसको, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को पहले 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर हुआ इनटू, फिर सर यदि 1 माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 कांस्टेंट उसका डिफरेंस 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएट करें तो 2x होगा, तो यहाँ क्या लिखना -2x है ना, बोर्ड दिख जाएगा ना -2x, और ये -1 है इसको आप -1 लिख दो, यहाँ -1 है, ये 1 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, ठीक ना। तो क्या बचेगा, मैं इसको लिख देता हूँ, इधर मैं लिख देता हूँ आराम से फ्रेश से। देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ आपका होगा 1 और मैं इसको लिख देता हूँ तो लिखेंगे -2x, अच्छा 2 कैंसिल भी कर सकते हैं आप, नहीं ये 2 और ये 2 कैंसिल कर सकते हैं, तो -x साइन इनवर्स x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और बाहर में -1 है तो ये आप इसको काट सकते हैं, तो डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू -x साइन इनवर्स x डिवाइड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आंसर। आप बुक आपके पास है तो आंसर आप मिला सकते हैं, सही है ना, तो ठीक है आंसर। चलिए इसके बाद ज़्यादा सवाल इसमें है ना, तीसरा और चौथा, तीसरा थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, इसको मैं बना, ये हो गया, ये समझ में आ रहा है, किसी कोई दिक्कत नहीं है जी। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ, खाली आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, है ना, क्वेश्चन आसान दिया हुआ। इसका देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन है ना, क्या लिखा हुआ, कॉस इनवर्स x/2, कॉस इनवर्स x/2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2x + 7 है ना, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना। देखो इसको डिफ्रेंशिएट करने का मतलब सर कि आपको u/v के फॉर्म में दिया हुआ तो आपको कोसेंट रूल यूज करना होगा। जैसे मानते u/v के फॉर्म में रहता था तो आप कैसे डिफ्रेंशिएट करते थे, v का सर हम लोग स्क्वायर लिखते थे, है ना, v का स्क्वायर, v को ऊपर ले आते थे, फिर u को डिफ्रेंशिएट करते थे माइनस, फिर u को छोड़ के v को डिफ्रेंशिएट करते थे। तो ये क्वेश्चन टूल आपको यूज करना होगा इस क्वेश्चन को बनाने के लिए। तो मैं लिखता हूँ लेट y इक्वल टू कॉस इनवर्स x/2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2x + 7, यही है। आपको क्या करना है कि x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करना। मैं यहाँ लिखता हूँ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स इंटू कॉस इनवर्स x/2 डिवाइड बाय अंडर रूट 2x + 7, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, अब देखो क्वेश्चन टूल यूज करेंगे, ध्यान से समझना, नीचे वाला का स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में आपको क्या दिख रहा है रूट 2x + 7, तो इसका स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो रूट 2x + 7 को ऊपर ले जाएंगे और ऊपर में जो उसको डिफ्रेंशिएट करेंगे किसको, कॉस इनवर्स x/2 को, फिर माइनस लिखना।
आपकी कॉस इनवर्स x/2 को छोड़ देंगे और किसको डिफरेंशिएट करना है ना, इसको √2x+7 को। तो ये क्वेश्चन टूल हो गया, यूज कर दिया हम लोग। क्या किया, v का स्क्वायर नीचे वाला का स्क्वायर, नीचे वाला ऊपर ले गए, ऊपर लगा डिफरेंशिएट माइनस, ऊपर लगा छोड़ के फिर नीचे को डिफरेंशिएट कर दिया। ठीक ना, यहाँ तक आपको समझ में आ रहा। और वही चीज़ रूल यहाँ लिखा हुआ, ये चीज़ अभी आप देख लिए। चलो अब इसमें इसका डेरिवेटिव लिखना dy/dx, और थोड़ा सा हम स्टेप को स्किप करेंगे, आप समझना। देखो ये हो गया √2x+7, और इतना डिफ्रेंशिएशन पढ़े हम लोग, चैन रूल पढ़े, तो इतना समझ में आपको आएगा। देखो कॉस इनवर्स x/2 को हमको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना, तो सर पहले कॉस इनवर्स x/2 को x/2 के रिस्पेक्ट में, फिर x/2 को x के रिस्पेक्ट में, है ना। तो कॉस इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन कितना होता था, -1/√1/x²। यहाँ लिखेंगे -1/√, x/2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, -1/√1 - x²। x² मतलब इसका स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर, x/2 का स्क्वायर करें तो x²/4 होगा। फिर इनटू समझना, अब x/2 को यदि x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x का डिफ्रेंशिएट 1 होता है, तो 1/2 हो जाएगा, तो यहाँ होगा 1/2, खत्म हो गया। फिर माइनस है तो माइनस देंगे, है ना, उधर दिख जाएगा ना। देखो यहाँ लिख देते हैं माइनस, हो सकता है दिखे, अभी ना भी दिख सकता है यहाँ ना, तो माइनस मैं इधर लिख देता हूँ माइनस कॉस इनवर्स x/2। और यहाँ भी समझना कि रूट आपका 2x+7 है, उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, तो √2x+7 को 2x+7 के रिस्पेक्ट में, और 2x+7 को फिर x के रिस्पेक्ट में। तो इसके रिस्पेक्ट में यदि आप डिफरेंशिएट करेंगे, है ना, तो इनटू मैं लिख देता हूँ, इसका होगा सर 1/2 √2x+7, और फिर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिएगा तो फिर 2 हो जाएगा, है ना, 2 हो जाएगा, बोर्ड दिख जा रहा है ये 2। अब इसको 2 आप काट सकते हैं, और नीचे डिवाइड में क्या आपका वो लिख लो, डिवाइड में कितना है, इसको यदि आप स्क्वायर करिएगा तो रूट हट जाएगा, तो 2x+7 आएगा। अब देखिए dy/dx बराबर, ये पहले इनटू में है ना, तो हम ऐसा लिख देते हैं, इसको समझना। मैं लिख देता हूँ -1/2 √2x+7 इंटू, अब देखो तो इसको समझो तो कैसे क्या होगा, इसका एलसीएम लेंगे 4 होगा, 4 - x² और डिवाइड बाई 4, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 2 होता है, और नीचे 2 है तो ऊपर चल जाएगा, तो ऐसा लिख सकते हैं 2/√4 - x²। और फिर हो गया यहाँ माइनस क्या बचा, कॉस इनवर्स x/2 डिवाइड बाय रूट के अंदर 2x+7, और डिवाइड में उसको डिवाइड में लिख दो 2x+7, है ना। अच्छा है ना जी, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। 2 कैंसिल कर दो, है ना, 2 क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे। आप समझना है यहाँ dy/dx बराबर क्या होगा। देखो ये दोनों का एलसीएम लेते बाबू, ये दोनों का, देखो ये तो हो गया -√2x+7, और ये दोनों आपका नीचे बचा, तो ये दोनों का एलसीएम यदि आप लेंगे ना, तो बोलिए सर कि ये एलसीएम होगा √4 - x² इंटू √2x+7, यही होगा, है ना एलसीएम। और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो यहाँ माइनस, और ये इधर गुना हो जाएगा तो 2x+7 होगा, माइनस ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो √4 - x² इंटू कॉस इनवर्स x/2, ठीक ना। अच्छा ये जो नीचे बचा हुआ सर वो क्या होगा, तो इंटू में हो जाएगा, है ना, इंटू में 2x+7 नीचे, है ना। आप देखो सिंप्लीफाई कर लिख, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस आप कॉमन ले सकते हैं, माइनस आप कॉमन ले लो, तो हो गया 2x+7, और प्लस हो जाएगा 4 - x² और इंटू कॉस इनवर्स x/2, और नीचे का डिवाइड में देख लो, डिवाइड में दिख जाएगा। देखिए ये रूट के अंदर लिख लेना 4 - x² और इंटू ये √2x+7 है और 2x+7 है, तो इसका पावर कुछ नहीं तो हाफ है, और इसका पावर 1 है, तो इंटू में पावर क्या होता है, जुटता है, तो जुटेगा तो यहाँ होगा 2x+7 के पावर 3/2। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन रूल भी हम लोग यूज किया गया, इसमें चैन रूल भी यूज किया गया, है ना, इसीलिए हम लोग इसको बोल रहे हैं, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। एक लास्ट क्वेश्चन है, मिटा दो इसको, है ना, तो ये फाइनल आंसर है, आंसर भी आप मिला सकते हैं, माइनस हम लोग कॉमन ले लिए, है ना, तो ये फाइनल आंसर आ गया। चलो मैं इसको मिटा देता हूँ।
अब देखो इसमें 4 नंबर लिखा हुआ साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। इसको डिफ्रेंशिएट करना। देखो यदि आप अभी पीछे आप क्लास में देखिए, पीछे यदि आप देखे होंगे क्वेश्चन में, तो इसका हम लोग सिंगल डिफ्रेंशिएशन किए और इसका यदि सिंगल डिफ्रेंशिएशन किए थे तो इसका डिफ्रेंशिएशन जो आया था इसका वो -1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर आया था, है ना। और इसका डिफ्रेंशिएशन कितना होगा 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ऐसे इसका डिफ्रेंशिएशन 1 बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। और इसको करिए तो ये फिर 8 प्लस करेंगे ना तो ये कट जाएगा तो 0 आएगा, आंसर 0 आएगा। ऐसे आपको समझ में आ रहा।